हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.4 को। यहाँ पर एनसीईआरटी फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इससे पहले की प्रश्नावली मैंने सॉल्व करवा दी है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए यदि अभी तक नहीं देखा है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। देखो पहला प्रश्न में क्या करा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत आपको बताना, अशांत आवर्ती बताना है। ये परिमेय संख्याएं आपकी सभी दी हैं। तो कैसे हल करते हैं वो तो आसानी से सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए पहला इसका प्रश्न क्या है, आपको कॉपी पर अपना क्वेश्चन को नोट करना है। पहला प्रश्न इसका क्या है, दिया 13/31/25। ये क्या है, इसका हमें शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार बताना है। तो कैसे बताएंगे, देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे एक चीज पहले आपको ध्यान बता दूं, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। देखो अंश परिमेय संख्याओं का यहाँ पर लिख देंगे नोट। परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 पावर m या 2 की पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि मतलब जब हम किसी परिमेय संख्या हर का जो हम गुणनखंड करेंगे, यदि उसमें 2 की पावर यानी कि 2 की गुणा 2 होना चाहिए और 5 गुणनखंड में जरूर होना चाहिए। यदि ये दो संख्याएं हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो। भले सिर्फ एक ही हो, लेकिन ये 2 या 5 जरूर होना चाहिए। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में यदि है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा वह अशांत दशमलव प्रसार ही होगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, 31/25 का हम गुणनखंड करते हैं। तो करते हैं, देखिए 5 से जाएगा, 5 का 30, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25 गुणनखंड करने को आपको आते होंगे। फिर 5 से जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 25, फिर कितने से जाएगा, 5 से ही जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि 13/31/25 परिमेय संख्या, आप भी कॉपी पर नोट करते रहिए, परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड क्या है, देखो 5 5 समय है, यानी कि कितनी बार है, 5 बार है। यानी कि 2 की पावर 0 गुणे 5 पावर 5 के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ हर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने में यदि 2 की, देखो 2 के बाद 0, क्योंकि 2 की कोई है ही नहीं तो हम यहाँ 0 मान लेंगे। गुणे में 5 पावर 5 बार है, तो हमने 1 2 3 4 5, तो 5 बार कर दिया। तो यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, आपको नोट करना है, नोट करते रहिए। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सेकंड प्रश्न आपका 17/8 दिया है। तो 17/8 का हम क्या करेंगे, अब भाई है, देखो आपका ये तो इतना आपको ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट ये आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। बस यदि अच्छे से ये आप ध्यान में रख लिया तो आपका सवाल सारे लग जाएंगे। अब देखिए इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
17/8, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी, 2 चक्कू 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या 17/8 का 8 की हर का गुणनखंड 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 बार ना, 2 की पावर 3 गुणे जो NM है, क्या ये घाते हैं, घाते मतलब है जो जितनी बार आए उतनी बार लिखेंगे। अब 5 तो इसमें है नहीं, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, 0 के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या थर्ड क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या थर्ड आपका दिया है 64/455। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं। तो 64/55 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देख लीजिए 455, तो 5 से जाएगा, 5 निम 45, 5 एकम 5, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, फिर 13 से जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि 64/45 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 0 गुणे 5 पावर 1 गुणे 7 गुणे 13 के रूप का है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। आपको समझ में आएगा, देखो इसमें देखो 2 अब 2 तो है नहीं, 5 है, और 7 गुणे 13 भी है, यानी कि भिन्न भी है, दूसरी भी संख्याएं आ गई इसमें, गुणनखंड हो गए। तो यह क्या, अशांत दशमलव प्रसार होगा। आपको सिर्फ 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, तभी आपका शांत दशमलव होगा, वरना अशांत ही दशमलव प्रसार होगा। तो आपको मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या हमारा है, आपको कहाँ पे नोट करते रहिए। अगला प्रश्न आपका दिया है 15/1600। इसको आपको हमें क्या करना है, अभाज्य, ये शांत है या अशांत, तो क्या करेंगे, 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से जाएगा, 800 आएगा, फिर 2 से जाएगा 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 आ जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 एकम 5। ये इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड करना, आपको गुणनखंड करना तो आता ही होगा, तो कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या 15/1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 पावर 2 के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगला प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29/343, ये आपका दिया है, इसको आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड का वही बस को गुणनखंड करते हैं, 343 का गुणनखंड करते हैं। तो कितने से जाएगा, 7 से जाएगा,
7 × 28, यहाँ बचा 6, यहाँ होगा 63, 7 निम 63, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। इस प्रकार से ये आ गया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या कितनी 32/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः अशांत दशमलव प्रसार होगा। आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या 7 7 है, और आपका लाना क्या 2 की पावर n 5 गुणे 5, इसमें है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, तो हमारा क्या ये आसान दशमलव प्रसार होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, छठा प्रश्न आपका है 23/2 की पावर n 2 की पावर 3 और 5 पावर 2, ये आपका दिया है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें लिखेंगे चूंकि, इसमें आपको गुणनखंड करना ही नहीं, चूंकि परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3 गुणे 5 पावर 2 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 5 पावर 2 है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एक जरूर कर दो, क्योंकि मैं बोर्ड की तैयारी की अच्छे से करवाऊंगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या हमारा दिया है, 7वां प्रश्न है 129/2 की पावर 2 गुणे 5 पावर 7 गुणे 7 पावर 5, ये आपका इस रूप में दिया है। तो ये शांत है या अशांत, तो आपको बता देना चाहिए। देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं, चूंकि परिमेय संख्या 129/2 की ये इतना के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 2 की पावर 5 का रूप का नहीं है, अतः यह आसान दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये तो सही इतना, लेकिन 7 पर 5 भी है, अतः यह क्या हमारा आसान दशमलव प्रसार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अशांत, इतने मैं आपको समझा दिया, आगे लिख सकते हो आसान दशमलव प्रसार। क्या है, आसान दशमलव प्रसार है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। 8वां प्रश्न क्या हमारा है, 6/15। आपको ये बताना है ये अशांत है शांत है, तो इसके हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या जाएगा, 2 से 3 से जाएगा, 53 15 फिर 5 से जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए क्या है इसमें, चूंकि परिमेय संख्या 6/15 की हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 3 भी आ गया है, आपको लाना क्या है, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 2 में से 1 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए। इसके अलावा अगर आ रहा है तो अब हमारा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से हमने 8वें प्रश्न कर दिया। अगला प्रश्न को देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 प्रश्न आपका दिया है 35/50। इसको आपका शांत बताना है। तो क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का क्या है, हर को आप जानते हो नीचे वाला, इसका अभाज्य गुणनखंड करो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 25,
फिर कितने से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, आपको हर से मतलब है, अंश से कुछ भी मतलब नहीं है। चूँकि परिमेय संख्या 35/50 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1, एक ही है, 2 की पावर 1 गुणे 5 पावर 2 के रूप का है, अतः शांत दशमलव प्रसार हो, क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से ये हमने प्रश्न हल करा दिया। इसका लास्टवां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न इसका दिया है 77/210। इसका भी वही सेम प्रोसेस है। आपको इतने सवाल लगा जो आप कर ही लोगे। मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ, आप लिख लेना। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं गुणनखंड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 2 3 5 7 आपका किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर या 2 की पावर कुछ कितना भी हो सकता है, गुणे 5 की पावर कितना भी हो सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई संख्या इसमें गुणनखंड में आ रही है तो हमारा आसान दशमलव प्रसार ही होगा। तो इसमें देखो 7 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, तो हमारा क्या आसान दशमलव प्रसार है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर दीजिए। अगली मैं प्रश्नावली लेकर आपके लिए आऊँगा।